गोविंद, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। गोविंद तिलमिला उठता है और मूर्ति उठाकर फेंक देता है। जैसे ही मूर्ति जमीन पर गिरती है, एक आखिरी रोशनी चमकती है और आवाज आती है, जिसे मेहनत से नहीं कमाया वो टिकता नहीं। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। एक गरीब किसान जो रोज भूखा सोता था, लेकिन एक दिन उसे मिट्टी के नीचे से एक रहस्यमय मूर्ति मिली। उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मूर्ति में छुपा है ऐसा जादू जो उसकी जिंदगी को स्वर्ग भी बना सकता है और नर्क भी। आखिर क्या हुआ उस किसान के साथ, आइए जानते हैं। एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ढंग की जमीन थी न फसल। रोज रोज की गरीबी ने उसके चेहरे की हंसी छीन ली थी। उसकी पत्नी सीमा और छोटा बेटा गोलू भी मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहे थे। सीमा, आज भी खेत में कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। हिम्मत मत हारो गोविंद, भगवान जरूर रास्ता निकालेंगे। लेकिन गोविंद को उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन गोविंद अपनी सूखी जमीन में हल चला रहा था। अचानक धम, हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, ये क्या है? वो झुककर देखता है। मिट्टी के अंदर एक अजीब सी चमक निकल रही होती है। वो मिट्टी हटाता है और उसे मिलती है चमकदार छोटी मूर्ति। गोविंद मूर्ति घर ले आता है। सीमा, इसे रख तो लो, लेकिन किसी को मत बताना। पता नहीं ये किसकी है। रात को मूर्ति से हल्की रोशनी फैलने लगती है। मूर्ति: गोविंद, तुमने मुझे मिट्टी से बाहर निकाला है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन लालच मत करना, वरना सब खो दोगे। गोविंद डर जाता है। मेरी बस एक ही इच्छा है, मेरे परिवार की भूख मिट जाए। मूर्ति चमक उठती है और अगले ही दिन उनके घर में अन्न से भरे थैले मिलते हैं। कुछ ही दिनों में गोविंद की खेती में चमत्कार होने लगते हैं। सूखी जमीन हरी होने लगती है, फसल तिगुनी होने लगती है। लोग गांव में उसकी मेहनत की चर्चा करने लगते हैं। गोविंद की गरीबी दूर होने लगती है। देखा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने कमाल कर दिया। धीरे धीरे गोविंद का मन बदलने लगता है। अगर थोड़ी और धन संपत्ति मिल जाए तो अच्छा होगा। मूर्ति फिर एक बार चमकती है और उसकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन इस बार उसकी हालत बदल जाती है। पड़ोसियों की जलन, रिश्तेदारों की लालच, गांव वालों में दूरी। गोविंद घमंड का शिकार हो जाता है। रात को मूर्ति फिर बोलती है, गोविंद, मैंने कहा था ना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तुम अपनी असली पहचान खो रहे हो। खोने को है ही क्या, और दो, मुझे धन चाहिए। मूर्ति की रोशनी बुझने लगती है। अगली सुबह खेत सूख जाते हैं, राशन समाप्त हो जाता है, जानवर बीमार पड़ जाते हैं, सोने चांदी के सामान गायब होने लगते हैं। गोविंद, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। गोविंद तिलमिला उठता है और मूर्ति उठाकर फेंक देता है। जैसे ही मूर्ति जमीन पर गिरती है, एक आखिरी रोशनी चमकती है और आवाज आती है, जिसे मेहनत से नहीं कमाया वो टिकता नहीं। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। और मूर्ति चूर चूर हो जाती है। गोविंद टूट जाता है, लेकिन दुख के बीच उसे समझ आता है, मेरी गलती लालच थी। अगर मैं संतोष रखता तो आज सब ठीक होता। वो फिर से मेहनत शुरू करता है। गांव वाले भी उसे संभालते हैं। धीरे धीरे खेत वापस हरे होते हैं, परिवार खुश होता है और गोविंद फिर विनम्र और संतोषी बन जाता है। मेहनत से मिली चीज हमेशा टिकती है, लेकिन लालच से मिली दौलत पल भर में गायब हो जाती है। गोविंद, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। गोविंद तिलमिला उठता है और मूर्ति उठाकर फेंक देता है। जैसे ही मूर्ति जमीन पर गिरती है, एक आखिरी रोशनी चमकती है और आवाज आती है, जिसे मेहनत से नहीं कमाया वो टिकता नहीं। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई।
एक गरीब किसान जो रोज भूखा सोता था, लेकिन एक दिन उसे मिट्टी के नीचे से एक रहस्यमय मूर्ति मिली। उसे लगा कि उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मूर्ति में छुपा है ऐसा जादू जो उसकी जिंदगी को स्वर्ग भी बना सकता है और नर्क भी। आखिर क्या हुआ उस किसान के साथ, आइए जानते हैं। एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ढंग की जमीन थी न फसल। रोज रोज की गरीबी ने उसके चेहरे की हंसी छीन ली थी। उसकी पत्नी सीमा और छोटा बेटा गोलू भी मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहे थे। सीमा, आज भी खेत में कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। हिम्मत मत हारो गोविंद, भगवान जरूर रास्ता निकालेंगे। लेकिन गोविंद को उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन गोविंद अपनी सूखी जमीन में हल चला रहा था। अचानक धम, हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, ये क्या है? वो झुककर देखता है। मिट्टी के अंदर एक अजीब सी चमक निकल रही होती है। वो मिट्टी हटाता है और उसे मिलती है चमकदार छोटी मूर्ति। गोविंद मूर्ति घर ले आता है। सीमा, इसे रख तो लो, लेकिन किसी को मत बताना। पता नहीं ये किसकी है। रात को मूर्ति से हल्की रोशनी फैलने लगती है। मूर्ति, गोविंद, तुमने मुझे मिट्टी से बाहर निकाला है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन लालच मत करना, वरना सब खो दोगे। गोविंद डर जाता है। मेरी बस एक ही इच्छा है, मेरे परिवार की भूख मिट जाए। मूर्ति चमक उठती है और अगले ही दिन उनके घर में अन्न से भरे थैले मिलते हैं। कुछ ही दिनों में गोविंद की खेती में चमत्कार होने लगते हैं। सूखी जमीन हरी होने लगती है, फसल तिगुनी होने लगती है। लोग गांव में उसकी मेहनत की चर्चा करने लगते हैं। गोविंद की गरीबी दूर होने लगती है। देखा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने कमाल कर दिया। धीरे धीरे गोविंद का मन बदलने लगता है। अगर थोड़ी और धन संपत्ति मिल जाए तो अच्छा होगा। मूर्ति फिर एक बार चमकती है और उसकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन इस बार उसकी हालत बदल जाती है। पड़ोसियों की जलन, रिश्तेदारों की लालच, गांव वालों में दूरी। गोविंद घमंड का शिकार हो जाता है। रात को मूर्ति फिर बोलती है, गोविंद, मैंने कहा था ना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तुम अपनी असली पहचान खो रहे हो। खोने को है ही क्या, और दो, मुझे धन चाहिए। मूर्ति की रोशनी बुझने लगती है। अगली सुबह खेत सूख जाते हैं, राशन समाप्त हो जाता है, जानवर बीमार पड़ जाते हैं, सोने चांदी के सामान गायब होने लगते हैं। गोविंद, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। गोविंद तिलमिला उठता है और मूर्ति उठाकर फेंक देता है। जैसे ही मूर्ति जमीन पर गिरती है, एक आखिरी रोशनी चमकती है और आवाज आती है, जिसे मेहनत से नहीं कमाया वो टिकता नहीं। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। और मूर्ति चूर चूर हो जाती है। गोविंद टूट जाता है, लेकिन दुख के बीच उसे समझ आता है, मेरी गलती लालच थी। अगर मैं संतोष रखता तो आज सब ठीक होता। वो फिर से मेहनत शुरू करता है। गांव वाले भी उसे संभालते हैं। धीरे धीरे खेत वापस हरे होते हैं, परिवार खुश होता है और गोविंद फिर विनम्र और संतोषी बन जाता है। मेहनत से मिली चीज हमेशा टिकती है, लेकिन लालच से मिली दौलत पल भर में गायब हो जाती है।